बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मैंने अपना ब्लॉग सुबह से स्टार्ट किया था। तो बच्चों को स्कूल भेज के तो मैं ऊपर वॉक के लिए जाती हूँ छत पे। तो मैंने तभी से ये ना ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कपड़े सारे मैंने खुश्क होने के लिए डाले हुए थे छत पे। तो वो सारे कपड़े अभी उस टाइम तो बिल्कुल गीले थे। तो फिर जैसे जैसे धूप ज़्यादा होती गई है तो फिर ये मैं 12 बजे आई थी ऊपर दोबारा से मटर वगैरह लेके, ताकि मैं अपनी सब्ज़ियाँ लास्ट संडे को मैं जैसे ही सब्ज़ियाँ लाई थी लेकिन मैंने बनाई नहीं थी। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हें भी निकाल के बना रही थी। ये बनी हो तो इजी रहता है सारा कुछ बनाना। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी सारे फोल्ड कर लिए हैं अच्छे से। तो ये ऐसे ही मैं नीचे ले जाऊँगी। और इसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। उस टाइम गैस नहीं आ रही थी और गैस काफ़ी ज़्यादा तंग आ रही है आजकल। तो फिर जल्दी से मैंने राइस बनाए थे और साथ दूध को भी बॉईल कर लिया था। और कढ़ी मुझे आई थी मेरी भाभी के घर से। तो वो कढ़ी फिर मैंने उसे बिना हल्की सी आंच पे गरम किया था। जितनी कढ़ी थी उसको मैंने इसी पैन में डाल दिया था कढ़ाई में। और हल्की सी आंच पे इसको गरम किया था। ये देख सकते हैं कितनी अच्छे से भाप निकल रही है। और ऊपर ऑयल भी काफ़ी आ गया था। कोज़ अच्छे से गर्म हो गई थी ये कढ़ी। और फिर साथ चावल बना लिए थे। और यहाँ पे दूध भी बॉयल हो गया। ये है पतीली ज़रा ख़राब हुई पड़ी है। और चावल सिर्फ मैंने मौसिन के लिए बनाए हैं, बच्चों के लिए नहीं। बच्चों ने इसके साथ पराठे ही खाए थे। कढ़ी के साथ उनको पराठे एज़ यूजुअल पराठे ही वो खाते हैं। तो फिर वो उन्हें वही दे दिया था। और यहाँ पे जी मैं आपको फ़िश को मसाला लगाए 2 दिन हो गए थे। तो फिर मैंने कहा मैं अब स्टीम का तरीका भी आपको बताती हूँ। स्टीम के लिए मैंने ये एलुमिनियम फॉइल भी यूज़ करती हूँ, लाजमी यूज़ करती हूँ बल्कि। और पहले से मैंने एक पतीले में पानी रख के उसको प्री हीटेड जैसे कहते हैं ना, वो कर लिया था। यहाँ पे जी ये प्री हीट हुआ है। और ये पतीला ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी हालत इस तरह हो गई है। और ये तो जैसे जैसे पानी गर्म करते हैं फिर ऐसे पतीले ख़राब होते हैं, इसलिए फिर ये पतीली मैंने सिर्फ पानी बॉयल या पानी के किसी भी काम के लिए रखा हुआ। तो ये यहाँ पे मैंने पानी बॉयल किया था। तो बॉयल बहुत थोड़ा सा पानी लिया हुआ है। और फिर ऊपर से ये स्टीम वाली ही इसको ट्रे कहते हैं वो रख के, और उसके ऊपर फॉइल में सारी फ़िश को रैप करके रख दिया। और मैं इसलिए आपको दिखा नहीं सकी बिकॉज़ वो मोहसिन के लिए मैं रख के गई थी। और मोहसिन से कहा था कि आप ना 20 मिनट बाद अपनी फ़िश ले लीजिएगा, वो उन्होंने खानी थी इसलिए। और नेक्स्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने अपने लिए दोबारा की थी स्टीम। और यहाँ पे जी मैं ये सामान वगैरह लेने असद के साथ चली गई थी। और कुछ थोड़ा बहुत जो चाहिए हो तो फिर घर के पास बिल्कुल ग्रोसरी स्टोर है तो वहाँ से भी ले आते हैं। और वैसे तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है फिर असद से या किसी से भी मैं मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी तो वो मैं खुद जाके ले आई थी असद के साथ। और यहाँ पे मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे मैं अब दोबारा से आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ़िश को अपने लिए और बच्चों के लिए भी स्टीम ही किया था, बिकॉज़ हम स्टीम वाली ही खाते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए भी निकाल ली थी और अपने लिए भी निकाल ली थी। और अब इस सारी फ़िश को मैं एक ही बार में स्टीम करने लगी हूँ। तो देखूँगी अगर एक ही बार में हो जाएगी तो कर लूँगी, नहीं तो फिर दो दफ़ा में कर लूँगी इसको स्टीम। तो यहाँ पे मैंने फिर दोबारा से पतीले को रख दिया था थोड़ा सा पानी डाल के। इसको काफ़ी देर से मैंने इसको ना इसी आंच पे रखा हुआ था। जितनी देर में मैं रैप करती हूँ उतनी देर में वो भी काफ़ी गर्म हो जाता है पानी। और गैस बहुत ज़्यादा तंग करती है इसलिए मैं इसको पहले से ही करके रखती हूँ। और ये बहुत जल्दी 20 मिनट्स में ये तैयार हो जाती है बिल्कुल। फ़िश वैसे भी गलने में टाइम नहीं लेती। तो यहाँ पे फिर अब दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ। और या इसको मैं फिर रख के और बाकी काम कर लूँगी। और ये जल्दी से फिर बन के तैयार हो जाएगी फ़िश।
आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी। रैप करने से ये होता है इसका मसाला अंदर ही अंदर फ़िश के अंदर मिक्स हो जाता है। और वहाँ से निकाला था तो थोड़ा थोड़ा सा पानी फ़ील हो रहा था पेपर में, फॉइल पेपर में। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे तवे पे कर लिया था, खुश्क कर लिया था जैसे। और ये वैसे मैंने सिर्फ अपने लिए ऐसे किया था, मोहसिन ने तो वैसे ही खा ली थी। और यहाँ पे ये मैंने अच्छे से इसको थोड़ा सा खुश्क किया है। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ही अच्छे से गल के तैयार, ये आपको मैं दिखा रही थी। और अब मैं अपनी फ़िश इंजॉय करती हूँ, आप भी कर लें मेरे साथ। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का लगता है ऐसे फ़िश को बनाना। और ये जी मैंने राइस बनाए थे, राइस मैंने काफ़ी सारे बना लिए थे। गैस आती नहीं है बिल्कुल, 2 घंटे आती है सुबह और 2 घंटे दोपहर में और 2 घंटे रात में। तो फिर मैंने कहा था कि चलें बच्चे आएंगे तो बच्चे दोपहर में भी और शाम में भी खा लेंगे राइस ही। लेकिन बच्चों ने राइस नहीं खाए और मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा भी था कि वो नहीं खाते। और यहाँ पे मैंने अब नाश्ते के लिए भी मंगवा लिया था ब्रेड और रस वगैरह। और आजकल नोटिस आया पड़ा कि फ्राइडे से लेके संडे तक छुट्टी है बच्चों को। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी सब्जियाँ नहीं बनाई थी और वैसे ही वेजिटेबल्स पड़ी थी फ्रिज में, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हें निकाल के बना रही हूँ ताकि ख़राब ना हो। और थैंक गॉड के पुदीना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन वो ग्रीन ही था अभी। और फिर यहाँ पे मैं साथ आलू चिकन की ना इनको रोटियां बना के देनी थी, इन्होंने को चावल नहीं खाने, तो फिर मैं ये भी तैयारी साथ साथ कर रही थी। राइस बन चुके थे और मुझे ये भी जल्दी थी, इसलिए मैंने जल्दी से प्रेशर में ही आलूओं को बॉयल कर लिया था कि जल्दी से बस करके ना बच्चे आने वाले थे। और 10-15 मिनट में ये मेरे तैयार हो गई थी आलू की पीठी। और बच्चों ने फिर पराठे ही खाए थे फिर ना। तो ये मैं तलहा के लिए बना रही हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिए। तलहा का पराठा बन के तैयार है और तलहा भी इसको इंजॉय करेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।